नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न है, एक तंबू का आकार नीचे से वृत्तीय बेलन का है और ऊपर से उसी आधार पर के समवृत्तीय शंकु का है। बेलन का व्यास 4 मीटर है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर है, जबकि शंकु की तिरछी ऊंचाई 2.8 मीटर है। तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल निकालिए। 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास का मूल्य निकालिए। जैसा कि आकृति में देख पा रहे हैं, इसमें कुल प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर होगा बेलनाकार भाग में लगे कैनवास का क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा शंक्वाकार भाग में लगे कैनवास का क्षेत्रफल। अब फॉर्मूला बेस पर इसको हम रखते हैं, तो फॉर्मूला होता है 2πRH प्लस πRL। पाई आर को कॉमन लेते हैं बाहर, तो 2H प्लस एल होगा। अब इस पे वैल्यू को पुट करते हैं। पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 2 गुना एच का मान है 2.1 जोड़ एल का मान है 2.8। तो इस प्रकार से इसमें वैल्यू को पुट किए तो यहाँ पर आ जाएगा 22/7 गुने 2 गुना में ऐड करने पर 7 आएगा, तो 7 लिखेंगे। 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 × 44 मीटर स्क्वायर इसका आंसर बनेगा। इसके बाद दिया हुआ है कि 1 वर्ग मीटर कैनवास का मूल्य है 500 रुपया। तो हमें आया यहाँ पर 44 मीटर स्क्वायर। तो 44 मीटर स्क्वायर आया है, तो 44 मीटर स्क्वायर से हम गुना कर लेंगे 500 में। तो गुना करेंगे तो आ जाएगा 22,000 रुपया, जो इसका राइट आंसर बन गया। अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 15 सेमी तथा 20 सेमी है। उसे कर्ण के परितः घुमा दिया जाता है। इस प्रकार से बने हुए दोहरे शंखवाकार ठोस का आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ से आकृति में देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमको इसको निकालना है। दोहरे शंखवाकार बनाया हुआ है, तो AC का वैल्यू पहले निकालेंगे। AC बराबर हो जाएगा रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब के रूप में यहाँ पर 20 है एक और एक है 15। तो 20 का स्क्वायर आता है 400 प्लस में 15 का स्क्वायर 225 ऐड करेंगे 625। तो AC का टोटल जो दूरी आया हुआ 25 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। दोनों तरफ से कंपेयर करेंगे। 1/2 गुना AC गुना OB बराबर लिख सकते हैं 1/2 गुना आधार इसका 20 है, ऊंचाई है 15। तो इस प्रकार से 2 से काटेंगे 10 आएगा। यहाँ पर 25 गुना OB बराबर इस 2 को यहाँ लेकर आएंगे तो हो जाएगा 15 दाएँ 150 गुना में 2। अब हम OB बराबर गुना वाला इधर आएगा भाग में, तो OB का वैल्यू आ गया 25 से कटने पर 25 छक्का 150 6 दूना 12 सेंटीमीटर। OB 12 सेंटीमीटर आया, इसलिए त्रिज्या हो गया 12 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है निर्मित ठोस का आयतन। निर्मित ठोस का आयतन बराबर होगा शंकु ABD का आयतन प्लस शंकु CBD का आयतन। फॉर्मूला पर वैल्यू को पुट करेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ होगा H1 प्लस H2। अब हम वैल्यू को पुट करते हैं 1/3 गुना पाई गुना आर स्क्वायर आर के रूप में 12 आया हुआ है, तो 12 गुने 12 लिखेंगे और H1 और H2 को जोड़ेंगे आपस में तो AC प्राप्त होता है। तो इसके जगह पर हम 25 को लिख सकते हैं। अब इसे आपस में गुना करेंगे तो 12 बरचौक 48, 48 में 25 से 1200 और पाई है तो पाई लिखा जाएगा सेमी क्यूब, इसका राइट आंसर बन जाएगा। अब इसी में निकालना है निर्मित ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल
बराबर हम लिख सकते हैं शंकु ABD का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में शंकु CBD का पृष्ठ क्षेत्रफल। फॉर्मूला बेस पर रखेंगे, यहाँ पर पाई आर को कॉमन लेंगे और L1 प्लस L2 हो जाएगा। अब मान को पुट करते हैं तो 22/7 गुना L1 का वैल्यू 12 गुना हो जाएगा L1 15 प्लस L2 है 20। आर का वैल्यू 12 आया हुआ था। अब ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 35, 7 से काटेंगे 7 पचे 35 और गुना करते हैं तो 1320 सेमी स्क्वायर इसका राइट आंसर बन जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, एक ठोस खिलौना ऐसा है जैसा एक अर्धगोले पर एक लंबवृत्तीय शंकु रखा हो। शंकु की ऊंचाई 2 सेमी और आधार का व्यास 4 सेमी है। खिलौने का आयतन ज्ञात करें। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने को परिमित करे तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर निकालें। पाई का मान दिया हुआ है यहाँ पर 3.14। जैसा कि आकृति में देख पा रहे हैं, इस तरह के खिलौने हैं जिसमें एच का वैल्यू 2 सेमी है, डी यानी व्यास है 4 सेमी, तो त्रिज्या हो जाएगा 2 सेमी। एच हो जाएगा कैपिटल एच 2 + 2 यानी 4 सेमी। तो खिलौने का आयतन बराबर होगा अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे 2/3 पाई आर क्यू प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू को इस पर पुट करेंगे। पुट करने के बाद जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर के रूप में आ जाएगा 25.12 सेमी क्यूब। अब इसके बाद हमें निकालना है इसी खिलौने का बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर निकालना है। तो बेलन का आयतन माइनस हो जाएगा खिलौने का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच माइनस खिलौना का आयतन प्राप्त कर लिए हैं 25.12। अब इसको वैल्यू पुट करते हैं तो आता है 50.24 माइनस 25.12। तो इस प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर के रूप में प्राप्त हो गया 25.12 सेमी क्यूब। इसका राइट आंसर बन गया। 42 के पहला नंबर प्रश्न है, एक ठोस जिसमें 120 सेमी ऊंचाई वाला और 60 सेमी त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय शंकु एक 60 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त पर खड़ा है। एक पानी से भरे लंबवृत्तीय बेलन में लंबवत उसके पेंदी में सटाकर रखा जाता है। बेलन में बचे पानी का आयतन ज्ञात करें यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेमी और ऊंचाई 180 सेमी हो। जैसा कि आकृति में देख पा रहे हैं, त्रिज्या दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 120 सेमी और फिर से निचली भाग का भी त्रिज्या 60 सेमी हो जाएगा। तो टोटल ऊंचाई है दिया हुआ 180 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। इस पर हम वैल्यू को पुट करते हैं तो इस प्रकार से सेमी क्यूब में आयतन प्राप्त होगा बेलन का। अब हम लिख सकते हैं ठोस का आयतन बराबर होगा अर्धगोले का आयतन प्लस में शंकु का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस प्रकार से हम वैल्यू को पुट करते हैं तो वैल्यू पुट करने के बाद आएगा 2/3 गुने 22/7 गुना आर क्यू यानी 60 दिया हुआ है तो 60 को 3 बार लिखेंगे, जोर 1/3 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर यानी 60 गुने 60 गुना 120 लिखेंगे। अब इस प्रकार से जब इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 22/7 गुने 60 गुने 60 गुना 80 सेमी क्यूब। अब हमें जो निकालना है उसको लिखेंगे बेलन में बचे पानी का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन माइनस ठोस बेलन का आयतन, सॉरी ठोस का आयतन। तो ये दोनों वैल्यू ऊपर प्राप्त कर चुके हैं। ये दोनों में जो कॉमन है उसको हम बाहर लिख दिए। 22/7 गुने 60 गुने 60 इंटू होगा 180 माइनस 80 यहाँ का, यह है 180 यहाँ का।
अब 180 से 80 घटेगा, आएगा 100। अब आपस में ऊपर वाले भाग को गुना करेंगे तो इस रूप में आएगा, बटा में लिखेंगे 7। अब भाग देंगे तो आंसर के रूप में यह वैल्यू प्राप्त होगा सेमी क्यू में। अब इसे मीटर में अगर चेंज करना है तो क्यू के रूप में है तो 100 गुना 100 गुना 100 से इससे भाग दे देंगे। भाग देने के बाद 2 4 6 अंक के बाद इसमें दशमलव बनेगा तो आंसर के रूप में होगा 1.131 मीटर क्यूब। इसका राइट आंसर बन गया।